Hello student. Now it has fallen on a poor burglar and killed him. ये जो थी एक बेचारे चोर के ऊपर गिर पड़ी and killed him और उसे मार डाला. You have killed an innocent man. तुमने एक भोले भाले व्यक्ति को मार डाला है या निर्दोष व्यक्ति को मारा है. You will have to be punished. तो तुम्हें दंडित किया जाएगा. She thought for a minute. उसने एक मिनट के लिए सोचा and said और कहा My lord wait थोड़ा सा इंतज़ार करो. I know now why I was walking up and down that street. मुझे पता है कि मैं उस गली में ऊपर नीचे क्यों कर रही थी. I had given some gold to the goldsmith. मैंने कुछ सोना एक सुनार को दिया हुआ था. Goldsmith means सुनार. टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी कि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बना दे. ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रेल. वह बहुत ही लेजी था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज. उसने बहुत सारे बहाने बनाए. सैड कहा ही वुड गिव इट नाउ. वह उसे अब दे देगा. एंड ही वुड गिव इट देन. यह उसे तब दे देगा मतलब आज नहीं कल, आज नहीं कल, इसलिए वो टाल रहा था. एंड सो ऑन ऑल डे. ऐसे हर दिन वो मुझको यही बोलता था आज नहीं अच्छा ठीक कल ले लेना, कल शाम को ले लेना, सुबह ले लेना, इस तरह से. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम. मैं उसके घर दर्जनों बार ऊपर नीचे करती गई. मतलब बार बार मैं उसके घर गई क्योंकि मुझे मेरा सामान चाहिए था. दैट वॉज व्हेन हिज ब्रिक लेयर सॉ मी. जब मुझे उस ब्रिक लेयर ने देखा यानी कि जो मिस्त्री था काम कर रहा था उसने मुझे देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट. ये मेरा दोष नहीं है. माई लॉर्ड इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट. ये तो वो सुनार का गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, मेरा नहीं है. पुअर थिंग सी इज एब्सोल्यूटली राइट. बेचारी क्या बात, आपने बिल्कुल सही बोला. थॉट द किंग. राजा ने सोचा. वेइंग द एविडेंस. उस साक्ष्य को बताते हुए. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. और अंत में हमें वाकई में जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, कल्प्रिट मीन्स अपराधी, वो मुझे मिल गया. गेट द गोल्ड स्मिथ. उस गोल्ड स्मिथ को लाओ. वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस. वह छुप रहा है एट वंस तुरंत. द किंग्स वेलिफ सर्चेज फॉर द गोल्ड स्मिथ. किंग्स के जो थे लोग जो थे राजा के, उन लोगों ने गोल्ड स्मिथ को ढूंढना शुरू कर दिया. हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. जो अपनी शॉप के पीछे कोने में छिप रहा था. व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम. जब उसने अपने विरुद्ध अपराध सुना. ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल. तो वो एक अपनी कहानी कहने लगा. माई लॉर्ड ही सेड. उसने कहा आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ. मैं तो बहुत ही मतलब कमज़ोर बेचारा गोल्ड स्मिथ हूँ. इट्स ट्रू. यह सत्य है. आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. ये सत्य है कि ये डांसर जो थी वो कई बार मेरे दरवाजे पर आई. आई गेव हर एक्सक्यूज़. मैंने उसे बहाना भी बनाया. बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. क्योंकि मैं जब तक मैं उसके जो ऑर्डर दिया था इस डांसर ने, मैं उसके काम को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पहले से ही किसी रिच व्यापारी का, रिच मर्चेंट का ऑर्डर फिनिश करना था. सो दे हैड वेडिंग कमिंग. क्योंकि उसके यहाँ शादी आ रही थी. एंड दे वुड नॉट वेट. वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे या करेंगे. यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर. आप तो जानते ही हो कि रिच मैन जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उनमें कितने इम्पेशेंस होते हैं. उनमें उनके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य नहीं होता है. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट. ये कौन धनी व्यापारी है. हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी. जिसने आपको इस बेचारी स्त्री की ज्वेलरी को पूरा नहीं करने दिया, बनाने नहीं दिया. मेड हर वॉक अप एंड डाउन. और तुम्हें बार बार चक्कर लगवाए. विच डिस्ट्रैक्ट दिस ब्रिकलेयर. जिसकी वजह से वो ब्रिकलेयर था, जो मिस्त्री था, उसका ध्यान वहाँ से हट गया. विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल. और उसने उस दीवार को ख़राब कर दिया. विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन. जो दीवार अब एक
निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई एंड किल्ड हिम, और वो मारा गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकती हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, वो कोई दूसरा नहीं था बल्कि उस घर का ओरिजिनल मालिक था। whose wall had fallen, जिसकी दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय था वो पूरे सर्कल में आ गया। द थॉट, विचार किया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वो वापस फिर उसी मर्चेंट के पास आ गया। व्हेन ही वॉज रूडली सम्मन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसने रूडली, बहुत ही मतलब गुस्से में उसको आदेश दिया, कोर्ट में वापस आने का आदेश दिया था। ही अराइव्ड क्राइंग, वे चिल्लाते हुए आया। इट वॉज नॉट मी, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, बल्कि मेरे पिता का है जिन्होंने इस ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज़ डेड, उनकी तो मृत्यु हो गई है, वो डेड हो गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन किंग ने उस मिनिस्टर से, यानी कि जो मंत्री से कंसल्ट किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और बड़ी निर्णयपूर्वक रूल आदेश दिया। इट्स ट्रू, योर फादर इज़ द ट्रू मर्डर, ये सत्य है कि तुम्हारे फादर जो हैं वो वाकई में उन्हीं ने मर्डर किया, वही दोषी हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पे उसके किसी व्यक्ति को पनिश करना पड़ेगा, करना चाहिए जो उससे संबंधित है। यू हैव इनहेरिट एवरीथिंग फ्रॉम दिस क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम अपने पिता के, अपने उस अपराधी पिता की हर चीज़ के उत्तराधिकारी हो। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिन, उसकी जो संपत्ति है और उसके पापों का, यानी सुख दुख दोनों के भागीदार हो। अगर पिता की संपत्ति ली है तो पिता ने जो काम किए हैं या गलत काम किया है उसकी सज़ा भी आपको मिलेगी। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत जान गया। इवन वैन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, कि वह जब मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, मैं समझ गया था तुम इस हॉरिबल, इस भयानक अपराध के तुम ही जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और उन्होंने एक नई स्टेक होती है यहाँ पे फांसी दी जाती है, ठीक है, तो उस एक नई स्टेक के लिए उसने ऑर्डर दे दिया कि बनवाया जाए, क्योंकि इसको हमें फांसी देनी है। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक, और जो सर्वेंट थे, नौकर, उस स्टेक को शार्प करने लगे और धारदार बनाने लगे। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उस अपराध के जो फाइनल जो था दोषी, उसके लिए तैयार हो गया। इट अकर टू द मिनिस्टर that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake, कि जो धनी व्यापारी को किसी भी तरीके से too thin to be properly executed on stake, इस स्टेक पर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। ही अपील, उसने आवेदन किया टू द किंग्स कॉमन सेंस, कि किंग के जो कॉमन सेंस था उसको उसने अपील की कि द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी बड़ा चिंतित था कि व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें या हम क्या करेंगे। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली, अचानक, स्ट्रक हिम, उसके माइंड में एक बात कौंध गई, जिसे बोलते हैं स्टक कर गई, कि दैट ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक। उन्होंने कहा ये तो आदमी इतना पतला है कि इस स्टेक में तो ये लूज रह जाएगा, तो एक काम करते हैं कि इस स्टेक पे लेटने के लिए किसी मोटे व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि कोई मोटा व्यक्ति इस स्टेक पे फिट आ पाएगा। द सर्वेंट वर इमीजिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन, तुरंत उसने नौकरों को पूरे शहर में भेजा, पूरे शहर में तलाश करने के लिए भेजा कि ऐसा व्यक्ति हो जो इस स्टेक में फिट आ जाए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, तो उनकी नज़र जो थी वो शिष्य पर पड़ी जो खा खा के बहुत मोटा हो गया था। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ ऑन बनानाज एंड राइस एंड वीट एंड घी, उसने घी, वीट मीन्स गेहूँ, राइस मैंने चावल, बनाना मैंने केला, उसने केले, चावल, घी और गेहूँ खा खा के एकदम वो कई महीनों से खा खा के एकदम मोटा हो गया था।
वॉट आई हैव डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वह चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है। बट इट्स द रॉयल डिक्री, कि ये शाही दरबार से ऑर्डर है कि वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, कि मुझे एक ऐसा मोटा व्यक्ति चाहिए जो फांसी का जो स्टेक होता है, तख्ता, उस पर वो फिट आ जाए। दिस सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ पर ये सब हो रहा था तो उस स्थान पर उस सन्यासी को ले गया। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसे अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को याद आ गया। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल, ये जो शहर मूर्खों का है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। वॉट दे विल डू नेक्स्ट, ये अगली बार वो क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, वो मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था। तभी ही प्रेड टू हिज गुरुज इन हिज हार्ट, तब उसने फिर सोचा कि अब तो मर ही जाएंगे, अब तो बचेंगे नहीं। तो उसने अंतिम समय में पूरे दिल से अपने गुरु के लिए प्रेयर की या प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वॉज, वो जहाँ कहीं भी हो उसकी आवाज़ को सुन ले। द गुरु शॉ, गुरु ने देखा। एवरीथिंग इन ए विज़न, उन्हें एकदम मन में ही उनको ये एक दृश्य में उन्होंने देखा कि ही हैड मैजिक पावर, उनके पास मैजिक पावर था, वो देख सकते थे। ही कुड सी फार, वे दूर भी देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, भविष्य भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, उन्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो सब कुछ देख सकते थे। गुरु को इतनी शक्ति थी, इतना पावर था। ही अराइव्ड एट वंस, वे तुरंत आ गए। टू गेव हिज डिसाइपल, अपने टू सेव हिज डिसाइपल, अपने शिष्य को बचाने के लिए वो तुरंत आ गए। Who had got himself into such a scrape through love of food, किस शिष्य को बचाने, जो भोजन के प्रेम में इस प्रकार के जाल में स्वयं को उसने फंसा लिया था। इसका मतलब क्या है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करोगे तो कहीं ना कहीं जीवन में ज़रूर फंस जाओगे। एज सून एज, शीघ्र ही अराइव्ड, वह आ गया। ही स्कॉल्डेड हिज डिसाइपल, उसने अपने शिष्य को डांटा। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और कुछ धीमी धीमी आवाज़ में उससे कहा। धीमी धीमी आवाज़ मतलब बुदबुदा के। देन ही वेंट टू द किंग, तब वह राजा के पास गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उनसे कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ बुद्धिमान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु है कि शिष्य है। ऑफ कोर्स द गुरु, वाकई में गुरु है, राजा ने बोला। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। अबाउट, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि गुरु ही हमेशा श्रेष्ठ होता है। वाई डू यू आस्क, आपने ये क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर अगर गुरु महान होता है तो इस स्टेक पर पहले मुझे लिटा दो। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, क्योंकि अगर मैं महान हूँ तो मेरे शिष्य की बजाय मुझे इस स्टेक पर लिटा दिया जाए। हेलो, व्हेन द डिसाइपल हर्ड दिस, जब शिष्य ने यह सुना, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। एंड बिगिन टू क्लेमर, और वह उसने अपना विलाप शुरू कर दिया। मी फर्स्ट, मुझे पहले। यू ब्रॉड मी हियर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पहले लाए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे मृत्यु के लिए पहले रखो। नॉट हिम, ना कि मेरे गुरु को। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य दोनों आपस में लड़ने लगे कि कौन पहले, किसे पहले जाना चाहिए। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, तो राजा ये व्यवहार देखकर बहुत परेशान हो गया। ही आस्क द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चोज हिम, हमने उसे चुना था। बिकॉज वी नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि मुझे इस स्टेक के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तुमने मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे मृत्यु के लिए पहले रखो। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री है, यहाँ कुछ मिस्ट्री है।
एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी फर्स्ट। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह तुम्हें मुझे पहले मृत्युदंड देना चाहिए, यानी कि स्टेक पर मुझे पहले लेटा दो। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, यानी मैं आपसे कहूँ तो आप मुझे मृत्यु के लिए पहले मृत्युदंड दोगे, मृत्युदंड देने का वादा करोगे? आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, किंग ने उसे प्रॉमिस किया। सोलम वर्ड माने होता है वैसे शपथ देना या कसम देना। द गुरु टुक हिम एसाइड, गुरु उसे किनारे ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर सॉट एंड विस्पर टू हिम, कि जहाँ से उसके जो राजा के सर्वेंट थे वो ना सुन सके, और उसने उसके राजा के कान में कुछ कहा। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, कि मैं अभी क्यों मरना चाहता हूँ? द टू ऑफ अस, हम में से दो, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। हम दोनों ने पूरा संसार घूम लिया है, लेकिन हमने आपके जैसा शहर और आपके जैसा राजा कहीं नहीं देखा। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, स्टेक तो स्टेक है, ये ईश्वर का न्याय है। इससे न्यू, ये नई है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इस पर कभी कोई भी अपराधी को सज़ा नहीं मिली है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, और जो भी इस स्टेक पर मरेगा तो वो इस अगले जन्म में, यानी कि पुनर्जन्म लेके इस देश का राजा बनेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और जो इस पर मरेगा दूसरा तो वो अगले जन्म में इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम अपने योगी जीवन से बहुत परेशान हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, तो इससे अच्छा होगा कि कुछ समय के लिए हम लोगों को अगले जन्म में राजा और मिनिस्टर का पद मिल जाएगा, या राजा या मिनिस्टर के पद को हम एंजॉय करेंगे। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय नाउ कीप योर वर्ड्स, अब तुम अपना वादा पूरा करो माई लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्युदंड दो। मी फर्स्ट, मुझे पहले, रिमेंबर, याद करो। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, राजा तो अब तो बिल्कुल गहरे विचार में डूब गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह जीवन के अगले पड़ाव, मतलब अगले जन्म में वह किसी भी कीमत पर अपने राज्य को दूसरों को नहीं देना चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसे कुछ समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, तो उसने कहा कि अब चलो हमें अगले दिन तक का समय दो, तो मैं विचार करूँगा, उसके बाद बताऊँगा। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और उन्होंने अपने मिनिस्टर से कुछ सीक्रेट बात की। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि हमें अगले जन्म में हम ये राज्य किसी और को दे दें, ये हमारे लिए सही नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, इससे अच्छा है कि हम दोनों ही स्टेक पर लेट जाएं। एंड वी विल रिबॉर्न एज ए किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तो हम अगले जन्म में फिर से किंग और मिनिस्टर बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि ये पवित्र लोग यानी कि साधु लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मिनिस्टर सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, और इसलिए उन्होंने एग्जीक्यूशनर से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम रात तक इस क्रिमिनल्स को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब ये पहला आदमी आपके पास आता है, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो उसे पहले, जो आदमी पहले आए उसको पहले मृत्युदंड देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और सेम वही दूसरे व्यक्ति के साथ भी करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरा ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, तो उस रात क्या हुआ, राजा और मिनिस्टर दोनों चुपचाप जेल में चले गए। रिलीज द गुरु एंड डिसाइपल, और उन्होंने गुरु और शिष्य को
रिहा कर दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्व एज द टू, और उन्होंने मिनिस्टर और राजा ने अपने आप का भेष जो था बदल लिया। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट, और अपने लॉयल सर्वेंट के साथ की तरह अपने आप को बना लिया। वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उन्हें स्टेक तक ले जाया गया और जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा ही किया गया। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. जब बॉडीज़ को कौवे और बल्चर चील के लिए ले जाया जा रहा था, दे सॉ, उन्होंने देखा, बिफोर देम द डेड बॉडीज़ ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, तो लोगों ने देखा, अरे जब उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो अंतिम संस्कार में क्या करते हैं कि वो लोग बॉडी को खुले आसमान के नीचे ऐसे ही रख देते हैं, तो उसको कौवे और चील खा जाते हैं उस बॉडी को, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग अंतिम संस्कार करते हैं। तो जब उस बॉडीज़ को वो लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, लोगों ने देखा, अरे ये तो राजा और मिनिस्टर, राजा और मंत्री। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न, पूरा शहर कन्फ्यूज़न में था, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। ऑल नाइट दे मोर्न, सारी रात वे रोते रहे। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और उन्होंने सोचा इस राज्य का भविष्य के बारे में विचार करने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसेबल, कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य का विचार आया। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, और उन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि वो लोग बिना बताए उस शहर से जाने की तैयारी कर रहे थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड द मिनिस्टर, हम लोगों को राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, और दूसरे लोग भी सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसेबल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर, तो उन लोगों ने गुरु और उस शिष्य से प्रार्थना की कि प्लीज़ हमारे आप किंग और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परsuade द डिसिपल, तो उस शिष्य ने राजी होने में कोई खास तर्क नहीं किया। बट इट टुक लॉन्गर टू परsuade द गुरु, और उसने अपने गुरु को भी राजी कर लिया। द फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फॉलेस किंग एंड द सिली मिनिस्टर, अब वो लोग उस सिली धूर्त मिनिस्टर के और उस मूर्ख राजा के राज्य को चलाने के लिए सहमत हो गए। ऑन द कंडीशन पर कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ, कि जितने भी पुराने कानून हैं वो सारे बदल देंगे, पुराने लॉ ख़त्म करेंगे, नए लॉ लगाएंगे। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, उन्होंने कहा अब वैसा ही होगा जैसे कि भगवान ने डिसाइड कर रखा है, रात है तो रात होगी, दिन है तो दिन होगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और तुम कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डुड्डू में सब कुछ दे दो, मतलब सारी चीज़ों के प्राइस सेम नहीं होंगे। जो चीज़ जैसी होगी, सोना सोने के भाव होगा, सब्जी सब्जी के भाव होगी, अनाज अनाज के भाव होगा, वैसे ही प्राइस होंगे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, जैसे कि दूसरे देशों में या दूसरी जगह पर होता है वैसे ही यहाँ का भी शासन चलेगा। तो अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बारे में आप हमें कमेंट्स लिख भेजें, आपकी जो भी क्वेरीज हो, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।